पेपरों में रह गए हैं कुछ महीने एंड दिस इज द हाई टाइम दैट यू नीड टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 14 आवर्स अ डे। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, दे हैव ग्राइंडेड देमसेल्व्स फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यू विल आल्सो हैव टू स्टडी फॉर लॉन्गर आवर्स ताकि आप इस बार अपना गोल अचीव कर पाओ, आप सीए क्लियर कर पाओ। मेहनत करने का कुछ टाइम होता है और ये आपका मेहनत करने का टाइम है। Hello everyone, this is CA Prachi Sharma and today I have come to discuss a very important topic, how to study for longer hours while preparing for CA exams. So without wasting any time, let's start the video. अगर आप लोग भी 6 to 8 hours पर के सरेंडर कर देते हो, इससे ज्यादा आप अपना आउटपुट नहीं निकाल पा रहे हो, इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ पा रहे हो, then this video is for you and don't forget to subscribe to my channel. So my first strategy is आप लोगों को अपने डे को डिवाइड करना पड़ेगा into 3 parts. There should be 3 slots जिसमें आप पढ़ाई करेंगे. The first slot will be morning slot, the second slot will be the afternoon slot and the third slot will be the evening slot. Morning के slots को हम 5 hours दे देते हैं, like 5 to 10 am का टाइम. आफ्टरनून slot को हम टाइम दे देते हैं 11 to 4 pm का टाइम एंड इवनिंग स्लॉट को हम टाइम दे देते हैं 5 pm to 11 pm का टाइम. सो ये आपके 3 स्लॉट्स डिवाइड हो चुके हैं जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ. नाउ फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीए फाउंडेशन में हो, आप क्या कर सकते हो, जो फास्ट पेस सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपका दिमाग ज्यादा यूज होता है, जिसमें आप फ्रेशर में रह सकते हो और ज्यादा कवर कर सकते हो अगर आपका माइंड चल रहा है, वो स्लॉट्स आप 1 में लेके चली जाइए, मॉर्निंग में पढ़ लीजिए. जैसे अकाउंट्स हो गया आपका या मैथ्स हो गया. इसमें आपको एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत पड़ती है, आपको बहुत ज्यादा एनालाइज करना पड़ता है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, सम सॉल्व करने पड़ते हैं एंड लेकिन अगर आपका दिमाग चल रहा होगा तो आप फास्टर इन चीजों को कर पाएंगे. इसीलिए इसको मैंने डाला है स्लॉट 1 में. आप उठते ही अपना अकाउंट्स एंड मैथ्स कर लीजिए. देन आफ्टरनून में आप वैसे भी थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो, थोड़े से लेजी हो जाते हो आफ्टर ईटिंग फूड, तो आप उस टाइम पे ऐसे सब्जेक्ट्स उठा लो जो वैसे भी स्लो पेस पे ही चलने वाले हैं. थ्योरी सब्जेक्ट्स उठा लो जैसे कि लॉ या इकोनॉमिक्स. ऐसे सब्जेक्ट्स उठाने से वैसे भी आप स्लो पेस पे ही पढ़ पाओगे एंड दोपहर के टाइम पे इनको उठाएंगे तो हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा. ये भी आपके सब्जेक्ट साथ के साथ आप कवर करके चल सकते हैं. इवनिंग्स आप रिजर्व कर सकते हैं फॉर रिविजन्स, फॉर मॉक टेस्ट एंड जो भी आपका डे में आपने पढ़ा उसको एक ग्लांस करने के लिए, और या फिर आपका जो कुछ छूट गया था मॉर्निंग और आफ्टरनून स्लॉट्स में और इवनिंग स्लॉट्स में कवर कर सकते हो. सो दिस वाज लाइक कि आप अपने डे को कैसे डिवाइड करेंगे और किस स्लॉट में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे. ये सीए फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए मैंने क्या था, इंटर एंड फाइनल के बच्चे भी इसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं और अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं बिटवीन दीज 3 स्लॉट्स. नाउ द क्वेश्चन व्हिच विल कम टू योर माइंड इज, पढ़ने का स्लॉट तो डिवाइड हो गया लेकिन एनर्जी कैसे आएगी, रूटीन कैसे सेट होगा. तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं. सो यू हैव टू डू 5 थिंग्स टू मेंटेन योर एनर्जी थ्रू आउट द डे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज ड्रिंक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर. पानी पीते रहिए. आप अपने पास एक बॉटल जरूर रख लीजिए. सिप बाय सिप आप पानी पीते रहिए. इससे आपको एनर्जी बूस्ट होगा. वैसे भी आप जब पढ़ते हैं आपको नींद आने लग जाती है, आप थक जाते हैं. जस्ट a sip of water can change the game. Second thing is, which is very important, is food. मुझे अच्छे से याद है जब मेरे पेपर होने वाले होते थे, मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर का खाना देना बिल्कुल बंद कर देते थे. आई यूज टू कट डाउन 100% ऑफ द जंक एंड आई यूज टू ईट ओनली होम मेड फूड. तो आप भी ऐसा कीजिए. अब पेपर आने वाले हैं, वैसे भी ये मौसम जो है इट्स नॉट गुड फॉर ईटिंग आउटसाइड फूड, सो ट्राई कीजिए आप घर का खाना खाएं. वैसे भी अगर आपने गलत सलत कुछ खा लिया और आप बीमार पड़ गए तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है. इसलिए आप होम कुक्ड मील्स ही लीजिए. इससे आपकी एनर्जी भी रहेगी, आपको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, आपका ब्रेन भी वर्क करेगा. अवॉइड जंक, सॉल्टी और इस टाइप का खाना आप छोड़ दीजिए जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते. माय थर्ड टिप इज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप. देखिए, पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन पढ़ाई पे आप फोकस सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आप ढंग से सो पाएंगे. अगर आप रात को ढंग से नहीं सोए होंगे तो वैसे भी आपका दिन भर दिमाग नहीं चलेगा, नींद ही आपको आती रहेगी ऑल द टाइम, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे. इसीलिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप भी बहुत ज्यादा जरूरी है. एटलीस्ट 6 आवर्स ऑफ स्लीप इज मैंडेटरी. किसी भी दिन पे आप ऐसा मत कीजिए कि स्लीप आपने पूरी नहीं की, रात को बिंज वॉच कर रहे हैं कुछ सीरीज और उसके चक्कर में आपकी स्टडी हैम्पर हो रही है. ऐसा नहीं होना चाहिए. माय फोर्थ टिप इज एक्सरसाइज. देखिए, हम एज अ सीए स्टूडेंट अगर आप हेल्दी नहीं होंगे, आप बिल्कुल भी अपने पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे. इसीलिए आपको अपनी हेल्थ को भी मेंटेन करना है, हेल्थ को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है. आई एम नॉट सेइंग आप 1-1, 2-2 घंटे तक जिम जाइए या कोई स्पेसिफिक वर्कआउट्स कीजिए.
that is not required. A simple 10 minutes walk both in the morning and the evening can help you like in ways you cannot even imagine. Daily आप आदत बना लीजिए कि आपको एक्सरसाइज करना ही है, no matter what you have to do it. एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज मेडिटेशन. जब आपको लगे बहुत ज्यादा ओवरबर्डन हो रहा है, बहुत ज्यादा मैंने पढ़ लिया है, अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा, जस्ट गिव योर माइंड अ 15 मिनट रेस्ट. आप सिंपल उसको 15 मिनट्स वॉक पे भी जा सकते हैं एंड 15 मिनट्स आप अपने ध्यान भी लगा सकते हैं. जस्ट क्लोज योर आईज एंड just breathe, do not think about anything and this will definitely help you. So ये 5 strategies जरूर help करने वाली है अपनी एनर्जी को रिटेन रखने के लिए throughout the day for your studies. इस स्ट्रेटेजी का नेक्स्ट पार्ट है, you have to make for yourself a distraction free zone. आज की डेट में अगर सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, या जो मुझे पढ़ते वक्त सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन लगता था, वो था मेरा फोन. आप एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, द थिंग विच इज आउट ऑफ योर साइट विल बी आउट ऑफ योर माइंड ऑल्सो. सो आप अपने फोन को अपनी नजरों के सामने से हटाइए. आप उसको या तो अपने मम्मी पापा को दे दीजिए, उनको बोलिए कि मैं इतनी देर पढ़ के आऊंगा और उससे पहले आप मुझे फोन मत दीजिएगा, या फिर आप उसको दूसरे रूम में रख सकते हैं, या फिर आप उसको स्विच ऑफ कर दीजिए. देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने घर से दूर रहते होंगे, वो मुझे एक्सक्यूज देंगे कि भाई मेरे घर वालों का कॉल आएगा तो मुझे दिक्कत हो सकती है मेरे को. तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है. आप उनको मैसेज डाल दीजिए कि इतने बजे से इतने बजे तक या इतने घंटे के लिए मैं पढ़ने वाला हूँ, उस टाइम पे आप मुझे कॉल मत कीजिएगा, मैं घर पे हूँ एंड आई एम सेफ. दिस कैन बी डन और ये इजीली किया जा सकता है एंड एवरी पेरेंट विल अंडरस्टैंड दिस और कोई आपको ये नहीं बोलने वाला. देखिए आप कोई प्रधानमंत्री तो है नहीं कि आपका कोई कॉल छूट जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ऐसा कुछ होता नहीं है. या दुनिया में ऐसी कोई अपडेट आ जाएगी जो आप ना जानेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा जीके कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. सो आप ये बहाने देना छोड़िए कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ. आप अपने डिस्ट्रैक्शन को कट करने का उपाय कीजिए. आप अपने फोन को हटा दीजिए, या तो उसको आप रूम से बाहर ले जाइए या किसी को दे दीजिए जिसकी तरफ आपकी अकाउंटेबिलिटी है. इससे आपके दिमाग में जब फोन रहेगा ही नहीं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. और एक बहाना बनाते हैं बच्चे कि भाई मैं तो नोट्स ही फोन में पढ़ता हूँ. देखिए आप नोट्स का प्रिंट ले लीजिए या फिर आप लैपटॉप में पढ़िए जिसमें इंटरनेट कनेक्शन ना हो. ऐसी चीजें आप कीजिए जिससे आपको पढ़ाई करने के लिए आप मजबूर हो जाए, ना कि आप पढ़ाई से दूर भागे. इसे डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बनाइए. आप चाहते हैं लाइब्रेरी में पढ़ना तो आप लाइब्रेरी में भी जाके पढ़ सकते हैं, बट डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. नेक्स्ट टिप इज आप सोफा पे बेड पे बैठ के पढ़ना बंद कीजिए, आप टेबल एंड चेयर पे पढ़िए. अगर आप बेड पे या सोफा पे लेट के पढ़ेंगे तो आपको नींद आएगी ही ना. अगर आप चाहते हैं आप कंटिन्यूअसली लॉन्ग आवर्स के लिए पढ़ सके तो आपको सोना नहीं है, आपको पढ़ाई पे फोकस करना है, आपको लेजी नहीं होना है. इसीलिए आप सोफा बेड पे पढ़ना छोड़िए, आप टेबल एंड चेयर पे पढ़िए ताकि आपको नींद ना आए. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक बताऊं, आप अपने फोन से अननेसेसरी के ऐप्स हटा दीजिए. देखो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड वो नया चला एक्स, ये सब आप डिलीट कर दीजिए. इन सब की आपको अब जरूरत नहीं है. YouTube आप रख सकते हैं बिकॉज YouTube से आपको सच में कभी कभी रिवीजन वीडियोस देखने होते हैं, या फिर आपको कभी डीमोटिवेशन लगता है तो मोटिवेशन के लिए आपको देखना होता है. तो आप कुछ ही सिलेक्टेड चैनल्स को फॉलो कीजिए जो आपको सच में मोटिवेट करते हैं, जो आपको सच में स्ट्रेटेजीज देते हैं, हैक्स देते हैं. वो इंपॉर्टेंट चैनल्स को ही आप सब्सक्राइब कीजिए. अननेसेसरी के बेकार चैनल्स को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए. जो आप फालतू की रील्स देखते रहते हो ऑल द टाइम या शॉर्ट्स देखते रहते हो, अननेसेसरी माइंडलेसली आप स्क्रॉल करते रहते हो, वो चीज आप कट डाउन कर दीजिए. सिर्फ काम का कंटेंट देखिए, काम की चीज कंज्यूम कीजिए. आई होप ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको जरूर हेल्प करेंगी, आपको फोकस करने में, और आपको जरूर 14 आवर्स का आउटपुट देंगी. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो. एंड कमेंट में मुझे वादा करके जाइए कि आप एक डिस्ट्रैक्ट फ्री जोन बनाएंगे और 14 आवर्स का आउटपुट देंगे. एंड और स्टडी स्ट्रेटेजीज, हैक्स एंड मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल द बेस्ट ये वॉरियर्स. बाय बाय.